हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें से मेरा पहला टॉपिक है ट्रांसलेशन। इसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन के रूल्स, लगभग 100 से ज़्यादा, जिसमें टेंस आएगा और बाकी सब यूजेज ऑफ देयर, यूजेज ऑफ इट, यूजेज ऑफ अबाउट etc। इसमें सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी होता है व्हाट इज़ सेंटेंस। A sentence is a group of words which has complete sense, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ रखता है, वह वाक्य यानी कि सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में, एक लाल गाय मैदान में घास चर रही है। इस वाक्य का एक अर्थ है पूरा अर्थ, और सेंटेंस के भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो उसमें से हम लोग पहला देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ए वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हिंदी में जिसे हम लोग बोलेंगे वाक्य में जिस शब्द के बारे में कुछ कहा जाता है, वह वाक्य का उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों को नोट में लिखवाया गया है, हम वाक्य में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वह वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि वर्ब कहलाएगा। सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल से है, मोहन बाजार जाता है। तो इस वाक्य में हम लोगों को सब्जेक्ट मालूम करना है, तो हम लोग इस वाक्य से क्वेश्चन करेंगे कौन बाजार जाता है, तो आंसर में आएगा मोहन, तो मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। दूसरा नंबर है, राम ने रावण को मारा। तो हम लोग कौन या किसने लगाकर प्रश्न करना है, तो इस यहाँ पे हम लोग किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, किसने रावण को मारा, तो उत्तर में क्या आएगा? राम ने। तो राम ने क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। स्पोर्ट सब्जेक्ट होता है। और तीसरा नंबर है, मैंने उसका नाम पूछा। तो इसमें हम लोग प्रश्न करेंगे किसने उसका नाम पूछा, तो मैंने क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इज फॉर सब्जेक्ट। इज फॉर सब्जेक्ट। प्रेडिकेट, दूसरा नंबर क्या है? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है विधेय। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि जो सब्जेक्ट के बाद जो भाग बच जाता है, जो पोर्शन बच जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। हिंदी में उद्देश्य के बाद वाक्य का शेष भाग को प्रेडिकेट विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल में, मोहन प्लेज क्रिकेट, यानी कि मोहन क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लेज क्रिकेट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, पी फॉर प्रेडिकेट। दूसरा नंबर सेंटेंस है, वी टेक टी। तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और टेक टी क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। मोहन एंड सोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और आर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ऐसे ही बहुत सारे वाक्यों में हम लोग
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम लोग चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, विधेय के भाग। पहला नंबर क्या आता है? वर्ब। ए वर्ड दैट शो एक्शन, स्टेट और पोसेशन इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि हिंदी में जिस शब्द से कार्य, दशा या अधिकार का बोध होता है उसको क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। दूसरा नंबर है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। In a Hindi sentence, a noun or a pronoun that comes before a verb is called the object of the sentence. हिंदी में यानी कि जिस हिंदी वाक्य में यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले आने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे हिंदी में बोलेंगे। हिंदी के वाक्य में वर्ब क्रिया के पहले, यहाँ पे क्या है? बिफोर वर्ब, क्रिया के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, हम लोग स्कूल जाते हैं, इसमें हिंदी सेंटेंस है, हम लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कौन स्कूल जाता है? तो क्या हो जाएगा? हम लोग। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ये, और ये वर्ब हो जाएगा। इससे कार्य का बोध होता है, तो जाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और स्कूल क्या हो जाएगा? वर्ब के पहले जो आता है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। दूसरा नंबर सेंटेंस है मेरी बहन कार चलाती है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? कौन कार चलाता है? तो सब्जेक्ट हो जाएगा मेरी बहन, और चलाना क्या हो जाएगा? इससे कार्य का बोध होता है, तो वर्ब हो जाएगा। और वर्ब के पहले जो आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। वह गांव में रहता है, इसमें कौन गांव में रहता है? क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट मालूम चल जाएगा वह, और रहता है इससे कार्य का दशा होता है, कार्य या दशा मालूम पड़ता है, तो रहना क्या हो जाएगा? वर्ब। और वर्ब के पहले जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। गांव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तुम मुझे गाली देते हो, तो कौन मुझे गाली देता है? तो सब्जेक्ट तुम हो जाएगा। गाली देना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और मुझे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही स्पीड से ये सब ख़त्म करना चाहता हूँ टेंस को। थैंक यू।